गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुजदा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु ख़लाइक़िन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। My dear brothers, friends and sisters in faith, just I have taken the privilege of reciting a verse from the Holy Quran. Before I start to address you, first of all, we must offer darood on our leader, the Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इसके ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करने से पहले आई हम और आप गुलज़ार खलाइक़ के सबसे नफीस फूल, मब्दए ज़बाबित उसूल, राबिते लतो मालूल, वास्ते जाइलो मजूल, आसमान नबूत रिसालत के नज़ीर आज़म, नूर दीदा इब्राहिम व आदम, फ़ख्र आदम बनी आदम, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक हदिया पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, वर्च्यू एंड वाइज आर टू थिंग्स, द फॉर्मर लीड्स टू हेवन एंड लेटर लीड्स टू हेल। नेकी और बदी दो चीजें हैं। नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है, बुराई इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। हजरत गालिबन शेक्सपियर ने कहा था, he who digs a pit for others shall fall into it himself। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जाकर के गिरता है। ये दो प्रोवर्ब्स आप हजरात अपने जहन में बसाएं और हमारी आने वाली गुफ्तगू को समाप्त करें। तिलावत करदा आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने उन नफूस कुदसिया का जिक्र फरमाया है जिन्होंने अपनी जान माल औलाद सब इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था, जिनका उठना बैठना इस्लाम था, जिन्होंने अपनी बेमिसाल कुर्बानियों से जन्नत खरीद ली, जिन्होंने हर किस्म के मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करके दीन हक की इशाअत व तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दिया, जिन्होंने सजर इस्लाम की याबियारी पानी से नहीं खून से की, जिन पर इस्लाम को नाज है और कुरान क़यामत तक फ़ख्र करता रहेगा। आयत पाक की इब्तिदा इन मुक़द्दस अल्फाज से होती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ मोहम्मद के माना, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन के हैं, यानी जिसकी हमेशा तारीफ़ की जाए, जिसके के बाद दीगरे हम्द बयान की जाए, उसको अरबी ज़ुबान में मोहम्मद कहा जाता है। गोया अल्लाह के कायनात ने, रब्बे कायनात ने अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही रखा कि जिसके माना ही है कि जिसकी हमेशा तारीफ़ की जाए, जिसके के बाद दीगरे हम्द बयान की जाए। चुनांचे कुफ़ारे मक्का ने भी कहा कि हम भी कितने कमक़ल हैं कि बाज़ारों में चलते फिरते उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद किया करते हैं, इसके बावजूद हम उसे मोहम्मद कहा करते हैं। घरों में बैठ कर के उसकी हम बुराइयाँ बयान किया करते हैं, इसके बावजूद हम उसे मोहम्मद
मोहम्मद कहा करते हैं, अपनों में बैठ करके उसकी हम तरदीद किया करते हैं, इसके बावजूद हम उसे मोहम्मद कहा करते हैं। अरे जब मोहम्मद ही कह दिया तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना कैसा, उसकी तरदीद कैसी, उसकी बुराई कैसी। चुनांच उन लोगों ने एक मजलिस से मुशावरात बुलाई, दरवन दारुल नदवा में जमा हुए और आपस में मशवरा करने लगे कि आखिर सरकार को क्या कहा जाए। किसी ने कहा कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, आज उसको हम जादूगर कहा करेंगे। किसी ने ये कहा कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, आज उसको हम पागल और मजनू कहा करेंगे। चुनांचे मुख्तलिफ मशरों के बाद ये तय पाया गया कि आज उसको हम मोहम्मद के बजाय मुज़म्मम कहा करेंगे। अरबी जुबान में लफ्ज़ मुज़म्मम के माना अल्लज़ी युज़म्मु ज़म्मन बादा ज़म्मिन के हैं, यानी जिसकी हमेशा बुराई बयान की जाए, जिसके के बाद दीगरे जम की जाए, उसको अरबी जुबान में मुज़म्मम कहा जाता है। हज़रात जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात पाक से ये बात टकराई कि कुफ़ारे मक्का ने हमें मोहम्मद कहना छोड़ दिया है और उसकी जगह पर मुज़म्मम कहना शुरू कर दिया है, तो सरकार ने ज़बान नबुव्वत से इरशाद फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला तो मेरे बारे में फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे उनका मुज़म्मम कोई और होगा, अल्लाह ने तो हमें मोहम्मद बना करके भेजा है। तू किसी के घटाए से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल है बाला तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और मुसलमानों आगे बढ़ो, लफ्ज़ मोहम्मद कितना प्यारा है कि जब हम अहले सुन्नत वल जमात इस्लाम पाक को सुना करते हैं तो अपने दोनों अंगूठों को चूम करके आंखों पर रख लेते हैं और पढ़ते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी आंखों की ठंडक हो। हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को सुनकर अंगूठे चूमना ये किसी अरे गैरे वल्ला खैरे की सुन्नत नहीं है, बल्कि अब्दुल खल्क़ बादल अंबिया बितहक़ीक़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत अज़ीमा है। उलमा अपनी किताबों में तहरीर फरमाते हैं कि मस्जिद नबी शरीफ है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज़ान दी, सहाबे किराम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस अंदाज से हाजिर हैं कि हदीस पाक के अल्फाज हैं कान्ना अला रूसिहिम अत्तयरा, की गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। यानी जब असहाबे किराम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते थे तो अपनी गर्दन को भी हिलाना बेअदबी समझते थे। अल्लाह अल्लाह सहाबे किराम के अदब एहतराम का ये आलम था। वो पानी जिससे मेरे आका वुज़ू फरमाया करते थे, जब आपकी जिस्म अक़दस से लग करके जमीन की तरफ आता था तो सहाबे किराम गिरने नहीं देते थे, बल्कि उठा करके चेहरों पर मल लिया करते थे। कौन सहाबे किराम मौजूद हैं जिनके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे पाक उम्मतियों कान खोल करके सुन लो कि बेशक आखिरी जमाने में कौम आएगी जो मेरे सहाबे किराम को बुरा भला कहेगी, उनकी शान में दुश्मन तराजी करेगी, उनकी शान में गुस्ताखी करेगी, तो तुम्हारा उनके साथ ये सलूक होना चाहिए कि फला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुहुम व इन मरिदू फला तऊदुहुम, ना ही तुम उनकी नमाज जनाजा पढ़ना, ना ही उनके साथ कोई और नमाज पढ़ना, ना ही उनके साथ उठना बैठना, ना ही उनके साथ रिश्ता ब्याह करना। अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी बीमार पुरसी न करना। मेरे प्यारे यही असहाबे किराम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज़ान दी। जब आज़ान के अंदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को सैयदना बिलाल हबशी ने लिया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने दोनों अंगूठों को चूम करके आंखों पर रख लिया। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
हूँ, आजान से फारिग होते हैं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए सहाबे किराम से पूछते हैं कि आज किसी ने देखा है कि मेरे सिद्दीक ने क्या किया है। एक सहाबी उठते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि जब बिलाल हबशी ने आजान के अंदर आपके नाम पाक लिया है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों अंगूठों को चूम करके आंखों पर रख लिया है। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आया। आका ने ज़बान नबुव्वत से इरशाद फरमाया कि मन फ़अल मिस्ला मा फ़अल खलीली अना तालिबु फी सुफूफिल क़ियामती व क़ाइदुल जन्ना, कि जिस तरीके से मेरे सिद्दीक ने किया है, अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो कल क़यामत की सफ़ों में उसको ढूंढूंगा और जन्नत की तरफ ले जाने में उसकी क़ियादत करूंगा। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये तो उठाता है नाम मोहम्मद। वाखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।